हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री थर्ड पेपर का जो फोर्थ यूनिट सॉल्यूशंस या विलियन है उसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। द्रव में विलियन किस प्रकार का होता है, उसमें कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर पूर्ण रूप से विलेय द्रव क्या होते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब और संघटन वेपर प्रेशर और कंपोजिशन, बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन यानी कि क्वथनांक संघटन, इनके बीच में किस प्रकार के वक्र आते हैं और उनको किस प्रकार से पृथक किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन के द्वारा, वो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम द्रव में विलयन का सेकेंड पार्ट यानी कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड पेयर आंशिक रूप से विलय द्रव, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्शियली मिसिबल लिक्विड पेयर या आंशिक रूप से विलय द्रव क्या होते हैं। सपोज हम कोई दो द्रव ए और बी को आपस में मिक्स करते हैं और ए और बी को आपस में मिक्स करने पर यदि बराबर बराबर मात्रा में हमने लिया 50 ml ऑफ लिक्विड ए लिया, 50 ml ऑफ लिक्विड बी लिया एक बीकर में और उसको अच्छी तरह से हिलाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से हिलाने पर सेपरेटली दो लेयर प्राप्त होती हैं। यहाँ एक लेयर ए का बी में संतृप्त विलयन होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी, और दूसरा होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए। बी का ए में संतृप्त विलयन होता है, यानी कि ये आपस में आंशिक रूप से विलय हैं, पूर्ण रूप से विलय नहीं है। तो इस तरह से दो डिफरेंट लेयर्स प्राप्त होती हैं। एक सतह जो है उसमें ए का बी में संतृप्त विलयन होता है और दूसरी सतह में बी का ए में संतृप्त विलयन होता है। तो ये जो दो अलग अलग लेयर्स एक साथ में प्राप्त होती हैं, इनको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस या संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। These two solutions are known as conjugate solutions या संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। और इन संयुग्मी विलयन की जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है, आपस में जो विलेयता है, वो ताप के द्वारा प्रभावित होती है। म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, ए की बी में विलेयता और बी की ए में विलेयता जो है वो ताप के द्वारा प्रभावित होती है। कुछ लिक्विड पेयर्स में ऐसा होता है कि म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, कुछ लिक्विड पेयर्स ऐसे होते हैं कि उसमें म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी जो है ताप घटाने पर भी बढ़ती है। तो तीन अलग अलग तरह के लिक्विड पेयर्स है, उसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। Some of the liquids, solutions and compounds mix in a good manner, whereas others do not. The miscible liquids are the liquids which are capable to dissolve fully into each other, making a new homogeneous solution. Miscibility is a capability of two different chemical compounds to mix entirely. This is applicable to solid, liquids and gases. अब इसमें partially miscible liquid pair क्या है? The immiscible liquids are incapable of mixing entirely. The combination of two miscible compounds generally outcomes in a heterogeneous mixture, having the compound still distinguishable from one another. On the other hand, partially miscibility implies the inability of liquid or compound to mix totally. Immiscible and partially miscible mixtures are frequently characterized by a meniscus line. तो इसमें यही सब कुछ बताया गया है कि कुछ द्रव जो है पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, कुछ द्रव जो है आपस में पूर्ण रूप से अविलय रहते हैं, और कुछ द्रव इन दोनों के बीच का होता है जिसमें कि आपस में वो आंशिक रूप से विलय होते हैं। और ये जो लिक्विड पेयर्स हैं इसमें संयुग्मी विलयन कॉन्जुगेट सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि दो अलग अलग सांद्रता के विलयन होते हैं। एक ए का बी में विलयन होता है, एक बी का ए में विलयन होता है। अब इसमें पार्शियली मिक्स्ड लिक्विड पेयर्स के बारे में ये जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है वो यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। अब इसमें पहला है फिनोल वाटर सिस्टम, जो कि इसमें पूरी स्लाइड्स में दे रखा है। फिनोल वाटर सिस्टम, फिनोल जल लिखा है, यानी कि सपोज हम एक बीकर लेते हैं, उसमें 50 मिलीलीटर फिनॉल और 50 मिलीलीटर वाटर लें
और उनको लेकर के अच्छी तरह से शेक करें। तो शेक करने के बाद उसमें दो अलग अलग सतह प्राप्त होती हैं। एक फिनॉल का जल में संतृप्त विलयन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर, और दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल, जल का फिनॉल में संतृप्त विलयन होता है। तो ये जो दो अलग अलग सतह होती हैं ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस या संयुग्मी विलयन कहलाते हैं। और फिनॉल की जल में विलेयता और जल की फिनॉल में विलेयता, इनकी यानी कि इनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी या पारस्परिक विलेयता है, वो पारस्परिक विलेयता ताप के द्वारा प्रभावित होती है। और वो किस तरह से प्रभावित होती है इसको हम इस सॉल्युबिलिटी कर्व से समझा सकते हैं। यहाँ पर ये फिनॉल वाटर सिस्टम यहाँ पर शो कर रखा है। यहाँ पर ए और बी के रूप में सपोज यहाँ पर 0% फिनॉल है और यहाँ पर 100% फिनॉल है। यहाँ पर 100% वाटर है और यहाँ पर 0% वाटर है। यानी कि यहाँ इस तरफ जो है जल की प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है और इस तरफ जो है वो फिनॉल की प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है। तो अब ये सपोज इसको कर्व को हम नाम दें ये ए बी सी, ये फिनॉल जल निकाय का टेम्परेचर कर्व है। तो इसमें ये पाया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो कर्व का है ए बी, ये दर्शाता है फिनॉल की जल में विलेयता को, और जो राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व सी बी है ये जल की फिनॉल में विलेयता को दर्शा रहा है। कर्व ए बी इज फॉर सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ फिनॉल इन वाटर एंड कर्व सी बी इज सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ वाटर इन फिनॉल। और ये यहाँ पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, तो इसमें जैसे ये पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर फिनॉल की प्रतिशत मात्रा ये है और पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 बढ़ा दिया हमने तो T2 पर फिनॉल की मात्रा जो है वो ये है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यदि हम ताप T1 से बढ़ा करके T2 कर दें, T1 से T2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, जो फिनॉल की प्रतिशत मात्रा पहले इतनी थी वो बढ़ करके इतनी हो गई है। यानी कि ताप बढ़ाने पर फिनॉल की जल में विलेयता बढ़ रही है। मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम यहाँ पर देखें, ये T1 टेम्परेचर पर जल की प्रतिशत मात्रा इतनी है, T2 टेम्परेचर पर जल की प्रतिशत मात्रा बढ़ करके इतनी हो गई। तो अब पहले T1 टेम्परेचर पर जल की प्रतिशत मात्रा कम थी, T2 टेम्परेचर पर जल की प्रतिशत मात्रा बढ़ करके इतनी हो गई। यानी कि जो जल की फिनॉल में विलेयता है वो भी ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। इस सॉल्युबिलिटी कर्व से यह स्पष्ट है कि फिनॉल की जल में विलेयता और जल की फिनॉल में विलेयता ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, और इस अपर पॉइंट बी पर ये दोनों कर्व आपस में आकर के मिल जाते हैं। ये जो पॉइंट बी है, अपर पॉइंट बी, इस अपर पॉइंट बी पर दोनों कर्व आपस में आकर के मिल रहे हैं। यानी कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, दोनों सॉल्युबिलिटी कर्व आपस में आकर के मिल गए। यानी कि इस केस में फिनॉल एंड वाटर दे आर कंप्लीटली मिसिबल। उनकी पारस्परिक विलेयता बढ़ते बढ़ते बी पर आते आते वो फिनॉल और जल आपस में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसके कोरिस्पोंडिंग जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या क्रांतिक विलयन ताप कहलाता है। इस पॉइंट पर, जिस अपर पॉइंट पर जो दो सॉल्युबिलिटी कर्व आपस में आप करके मिल रहे हैं, यहाँ पर फिनॉल और जल आपस में पूर्ण रूप से विलय हो गए हैं, सिस्टम एक सतह के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो इस बिंदु के जो कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर होता है वो क्रांतिक विलयन ताप या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। क्रांतिक विलयन ताप इसको हम कहते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है वो 66.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है।
इस फिनॉल वाटर सिस्टम के लिए ये जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है जहाँ पर कि फिनॉल और जल आपस में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, वो मान जो है फिनॉल वाटर सिस्टम के लिए 66.1 डिग्री सेल्सियस है। अब यदि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि 66.1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा है, 66.2 या 67 या 68 या 69, तो उस केस में फिनॉल और जल आपस में पूर्ण रूप से विलय होंगे, चाहे कितना भी फिनॉल कितनी भी जल में हम मिलाएं। तो इस टेम्परेचर से ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी हम लें तो सिस्टम जो है वो एक सतह के रूप में होगा, सिंगल लेयर के रूप में होगा, सिंगल फेज के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि इस ताप से अधिक ताप पर कितनी भी मात्रा फिनॉल की, कितनी भी मात्रा जल में डालें तो वो पूर्ण रूप से विलय होते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो सिस्टम है वो सिंगल फेज रीजन होगा, यानी कि यहाँ पर सिस्टम एक सतह के रूप में होगा। परंतु यदि इस फिनॉल जल निकाय का ताप इस 66.1 डिग्री सेल्सियस या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से ज़्यादा कम है, तो उस केस में फिनॉल जल निकाय एक फेज, सिंगल फेज या एक सतह के रूप में भी हो सकता है, या डबल फेज या दो सतह के रूप में भी हो सकता है। और वो किस पर निर्भर करेगा? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि उसमें कितना प्रतिशत जल है और कितना प्रतिशत फिनॉल है। यदि वो कंपोजिशन इस शेडेड ये जो लाइन है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसके बाहर बाहर यहां पर कहीं पर भी आ रहा है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में है चाहे वो राइट हैंड साइड में है यहाँ पर, तो वो सिस्टम जो है वो सिंगल फेज या सिंगल लेयर के रूप में होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सिंगल लेयर है वो किसकी होगी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर। फिनॉल का जल में असंतृप्त विलयन होगा। और ये जो राइट हैंड साइड में जो सिंगल लेयर होगी, ये सिंगल लेयर या सिंगल फेज जो है ये किसकी होगी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल। जल का फिनॉल में असंतृप्त विलयन होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सिस्टम है वो सिंगल लेयर के रूप में होगा। कब? यदि टेम्परेचर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर यानी कि फिनॉल जल निकाय में 66.1 डिग्री सेल्सियस से कम है। परंतु यदि कंपोजिशन इस शेडेड एरिया के अंदर अंदर यहां पर कहीं पर भी आ रहा है, तो जो सिस्टम है वो टू फेज या टू लेयर के रूप में होगा। और यहाँ पर फिनॉल और जल आपस में अविलय रूप में होंगे, इसलिए सिस्टम डबल लेयर या दो सतह के रूप में होगा, क्योंकि सैचुरेशन स्टेज से ज़्यादा आ गई है। तो टेम्परेचर यदि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो कितना भी फिनॉल कितनी भी जल में मिलाएं वो पूर्ण रूप से विलय होंगे। सिस्टम जो है वो सिंगल फेज या सिंगल लेयर के रूप में होगा। परंतु यदि टेम्परेचर इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से कम है तो वो सिंगल लेयर भी हो सकता है, डबल लेयर भी हो सकता है, जो निर्भर करेगा फिनॉल और जल के संगठन पर, कितना उसमें फिनॉल और कितना जल है। यदि संगठन इस कर्व के बाहर की तरफ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में यहाँ पर है तो सिस्टम एक लेयर के रूप में होगा। और यदि कंपोजिशन इस शेडेड एरिया के बीच बीच में है तो वो सिस्टम डबल लेयर के रूप में होगा, दो सतह के रूप में होगा। तो ये है फिनॉल वाटर सिस्टम के बारे में। इसमें पूरा ये डेफिनेशन और सारा कुछ समझा रखा है। अब हम लेते हैं ट्राई इथाइल अमीन वाटर सिस्टम। ट्राई इथाइल अमीन यानी कि C2H5 होल थ्राइस N और वाटर सिस्टम, ट्राई इथाइल अमीन वाटर सिस्टम। ट्राई इथाइल अमीन और वाटर भी आपस में आंशिक रूप से विलय हैं, पार्शियली इमिसिबल हैं। और इन ट्राई इथाइल अमीन और वाटर की भी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी जो है, पारस्परिक विलयता जो है वो ताप के द्वारा प्रभावित होती है। और वो किस तरह से प्रभावित होती है वो इस ग्राफ में दे रखा है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ट्राईइथाइलअमीन है, यानी कि यहाँ पर 0% ट्राईइथाइलअमीन है और यहाँ पर 100% ट्राईइथाइलअमीन है। यहाँ पर 100% वाटर है
और यहाँ पर 0% वाटर है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पर वाटर का 0 है और यहाँ पर 1 है। मोल फ्रैक्शन ट्राईएथिलअमीन का यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। तो ये सॉल्युबिलिटी कर्व है ट्राईएथिलअमीन और वाटर का, ये यहाँ पर शो कर रखा है। इसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कर्व ए बी है वो सॉल्युबिलिटी कर्व और ट्राईएथिलअमीन इन वाटर है, और राइट हैंड साइड में जो कर्व बी सी है ये सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ वाटर इन ट्राईएथिलअमीन है। जो ए बी भाग है वो ट्राईएथिलअमीन और उसकी जल में विलेयता किस प्रकार से ताप के द्वारा प्रभावित हो रही है वो दर्शा रहा है, और ये कर्व सी बी जो है ये जल की ट्राईएथिलअमीन में विलेयता ताप के द्वारा कैसे प्रभावित हो रही है वो दर्शा रहा है। अब इसमें यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे ये टेम्परेचर सपोज T1 है, इस पर ट्राईएथिलअमीन की मोल फ्रैक्शन इतना है 0.2 के आसपास। यदि हम टेम्परेचर T1 से बढ़ा करके T2 कर दें तो T2 ताप पर मोल फ्रैक्शन 1 से कम 0.2 से कम हो गया है, यानी कि मोल फ्रैक्शन कम हो गया, यानी कि ताप बढ़ाने पर जो ट्राईएथिलअमीन की जल में विलेयता जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि यहां पर ताप कम करने पर ट्राईएथिलअमीन की जल में विलेयता बढ़ रही है। वहां पर फिनोल वाटर सिस्टम में उल्टा था, वहां पर हम ताप बढ़ा रहे थे तो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, यहां पर ताप घटाने पर म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। इसी तरह से यहां पर भी सपोज ये टेम्परेचर T1 है, इस पर जल की प्रतिशत मात्रा इतनी है, हमने टेम्परेचर T1 से घटा करके T2 कर दिया तो जल की प्रतिशत मात्रा जो पहले इतनी थी वो बढ़ करके इतनी हो गई, यानी कि जल की ट्राईएथिलअमीन में विलेयता वो भी ताप घटाने पर बढ़ रही है। तो अब यदि हम ताप घटाते जाएं तो घटाते घटाते उनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती जाती है, और इस पॉइंट बी पर ये दोनों कर्व आपस में आकर के मिल रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट बी पर क्या हो गया, ट्राईएथिलअमीन और जल आपस में पूर्ण रूप से विलय हो गए। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर ये टेम्परेचर है ये भी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। वहां पर फिनोल वाटर सिस्टम में, ये जो फिनोल वाटर सिस्टम में था ये क्रिटिकल सॉल्यूशन कहलाता है अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या उच्च संविलेय ताप, क्योंकि इससे उच्च होने पर, इस टेम्परेचर से ज़्यादा होने पर फिनोल और जल जो है वो आपस में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है ये कहलाता है लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या निम्न संविलेय ताप। अब निम्न संविलेय ताप का मतलब क्या है, वैसे यहाँ पर जो ये इस सिस्टम है इसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का मान होता है 18.5 डिग्री सेल्सियस। 18.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसका लगभग क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या क्रांतिक विलयन ताप होता है। और इसका अर्थ क्या है कि यदि इस ट्राईएथिलअमीन जल निकाय या सिस्टम का टेम्परेचर इसके बराबर या इससे कम होगा तो उस केस में ट्राईएथिलअमीन और वाटर आपस में पूर्ण रूप से विलय होंगे और सिस्टम जो है सिंगल फेज या सिंगल लेयर के रूप में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यहाँ पर नीचे इधर से लेकर के इसके बीच बीच में सिस्टम जो है वो सिंगल लेयर के रूप में एग्जिस्ट करेगा। परंतु यदि इस ट्राईएथिलअमीन जल निकाय का ताप इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर यानी कि 18.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उस केस में जो निकाय है वो एक सतह के रूप में भी हो सकता है और दो सतह के रूप में भी हो सकता है, जो कि निर्भर करेगा किस पर, वो निर्भर करेगा कि इसमें सिस्टम में वाटर और ट्राईएथिलअमीन का कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, कितना प्रतिशत जल है, कितना प्रतिशत ट्राईएथिलअमीन है। यदि वो संगठन इस कर्व के बाहर की तरफ, चाहे या तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में चाहे यहाँ पर राइट हैंड साइड में कहीं पर भी, तो सिस्टम जो है वो एक सतह के रूप में या सिंगल लेयर के रूप में या एक फेज के रूप में एग्जिस्ट करेगा। और ये जो एक फेज जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या होगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ट्राईएथिलअमीन इन वाटर।
ट्राई एथिलअमीन का जल में असंतृप्त विलयन। और जो राइट हैंड साइड में ये जो सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर किसकी होगी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ट्राई एथिलअमीन। जल का ट्राई एथिलअमीन में असंतृप्त विलयन होगा। परंतु यदि कंपोजिशन इस शेडेड एरिया के अंदर अंदर है, यहां पर बीच में कहीं पर भी आ रही है, तो उस केस में डबल फेज या दो लेयर के रूप में सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो समरी ये है कि ट्राई एथिलअमीन और जल आपस में आंशिक रूप से विलय हैं। उनकी जो पारस्परिक विलेयता या म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है वो ताप घटाने पर बढ़ती है, और ताप घटाते घटाते इस पॉइंट बी पर जब ये कर्व मिलते हैं, यहाँ पर ट्राई एथिलअमीन और जल आपस में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं। जो सिस्टम डबल फेज या टू लेयर के रूप में था वो सिंगल फेज या सिंगल लेयर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो क्रांतिक विलयन ताप या निम्न सविलय ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। और इस ट्राई एथिलअमीन वाटर सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 18.5 डिग्री सेल्सियस है। अब यदि इस ट्राई एथिलअमीन वाटर सिस्टम का टेम्परेचर इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से कम है, तो कितनी भी मात्रा ट्राई एथिलअमीन की कितनी भी मात्रा जल में मिलाएंगे तो वो आपस में पूर्ण रूप से विलय होंगे। तो यहाँ पर इस एरिया में नीचे की तरफ वो सिस्टम जो है वो हमेशा सिंगल फेज या सिंगल लेयर के रूप में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में ट्राई एथिलअमीन और जल आपस में पूर्ण रूप से विलय हैं। परंतु यदि ताप इससे ज़्यादा है, यदि टेम्परेचर वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में सिस्टम सिंगल फेज के रूप में भी हो सकता है, डबल फेज के रूप में भी हो सकता है, एक लेयर के रूप में भी हो सकता है, दो लेयर के रूप में भी हो सकता है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ वो सिंगल लेयर के रूप में होगा, और वो सिंगल लेयर होगी ट्राई एथिलअमीन की जल में असंतृप्त विलयन की। और यहाँ जो राइट हैंड साइड में ये जो सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर जो होगी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ट्राई एथिलअमीन, जल का ट्राई एथिलअमीन में असंतृप्त विलयन होगा। और इस टेम्परेचर से ऊपर इस एरिया के अंदर अंदर सिस्टम जो है वो सिस्टम टू फेज या डबल लेयर के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर संतृप्तता सैचुरेशन स्टेज आ गई है, तो वो आपस में पूर्ण रूप से न विलय न होकर के दो अलग अलग लेयर के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये है ट्राई एथिलअमीन वाटर सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद एक सिस्टम और है निकोटिन वाटर सिस्टम। अब उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।